आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, क्लियर है ना सबको? सर्वेश? यस। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो देखा था उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में सेकंड लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन ने स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले कंटेंट क्या है ये लेसन के वो समझ के लिया था। तो कंटेंट में पहले कूलम्स लॉ, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या रहता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया था। एंड अलॉन्ग विद दैट पहला टॉपिक स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स exerted at any point out of these 2 points, force exerted at any point is always directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance of separation between two charges, right? तो ये था अपना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को फिर मैथमेटिकली भी लिखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालने के बाद क्या आता है? K आता है। K की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन, और एक K की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन, इप्सिलॉन एज ए इप्सिलॉन जीरो कंसिडर करके सॉल्व भी किया था, उसका आंसर आता है 8.99 इंटू 10⁹ तो इसको अपन कैलकुलेशन में टाइम बचने के लिए आप लोग इसको 9 इंटू 10⁹ भी लिख सकते हो, राइट? तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर ये जो कूलम्स फोर्स है, दिस कूलम्स फोर्स इज इन स्केलर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखना है वो भी अपन ने समझ के लिया था। बाद में इप्सिलॉन का मतलब क्या है, इप्सिलॉन जीरो क्या है, इप्सिलॉन आर क्या है, ये भी अपन ने समझ के लिया था। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम आपको दिया था। बाद में वी हैड स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका ही मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो यहाँ पे भी वही वही कंसिडर किया कि 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस व्हाट डी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था कि कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, और मैथमेटिकली ई से डिनोट करते हैं इसको। और इसका जो यूनिट है वो आप लोग इसका यूनिट कूलम पर मीटर लिख सकते हो। इसका यूनिट जो है आप लोग कूलम पर मीटर लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, दो में से कोई भी यूज किया तो चलता। सो अबव फिगर रेफर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी ये निकाला था, सो इन जनरल ये भी निकाल लिया था। और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपन ने न्यूमेरिकल्स भी देख लेते, तो ये भी आपको समझ गया। लेटर ऑन वी हैड स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट। तो ये भी समझ के लिया था कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। द बंडल ऑफ और टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सब निकल के आती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी कि दे ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना? दे नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे ऑलवेज फॉर्म द क्लोज पाथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सब। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको साई से डिनोट करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक्चुअली अपन डिटेल में मैक्सवेल का पहला इक्वेशन ये लेसन के आखिरी में देखने भी वाले हैं। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी देखा था, इसको एक्सप्लेन किया था मैंने कि एक कोई भी एक आधा सरफेस कंसिडर करते, लेट इट बी व्हाट एस, है ना? एक कोई भी सरफेस कंसिडर करते, लेट इट बी एस, इसमें से जाने वाले मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस कौन है? साई। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बाद में क्या किया अपन ने? जो इतना बड़ा एरिया है इसमें से छोटा सा एरिया कंसिडर किया। तो ये इतना बड़ा एरिया अगर एस है तो इसका छोटा सा पार्ट है ना डीएस, दैट इज व्हाट? डिफरेंशियल पार्ट। अगर एस में से अगर साई अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस जा रहे हैं तो छोटे से पार्ट में से कितने जाएंगे? वो भी डिफरेंशिएबल जाएंगे, वो भी छोटे से जाएंगे, दैट इज व्हाट? डी साई। सो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट डिफरेंशियल एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये उसका हो गया स्केलर फॉर्म, ये हो गया कौन? वेक्टर फॉर्म। और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है कूलम पर मीटर स्क्वायर या तो फिर होल्ड पर मीटर स्क्वायर, दो में से कोई भी लिखा तो चलता। होप यहाँ तक समझ गए। यस, तो इतना ही अपना हो गया था सेकेंड लेक्चर में। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें से पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई एम राइटिंग हियर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस।
इसका एक्सप्रेशन है आपको तो समझ लीजिए. कैन एनीवन डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? यस, डिफाइन कर पाएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? कोई भी. Potential difference. Try to answer it. Anyone? Resistance. Potential difference. I am not asking you resistance. Resistance is completely अलग thing. Potential difference. What exactly the meaning of potential? Potential का मतलब क्या होता है? हाँ सुजल. Potential. श्रावणी. Potential in terms of electronics. What do you mean by potential? अरे पोटेंशियल को आप लोग वोल्टेज वगैरह बोलते हो ना. सब्जेक्ट का नाम ही है ईएमडब्ल्यू. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अरे ईएमएफ बोलते हो ना पोटेंशियल. सो अभी डिफरेंस निकालना है तो डेफिनेटली दो अगर नेबरिंग सरफेसेस है, सपोज ये पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस है. पहले सरफेस के ऊपर अगर चार्ज Q1 है और दूसरे सरफेस के ऊपर चार्ज Q2 है, तो इन दोनों भी चार्जेस के बीच में का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों भी चार्जेस का इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. इसको लिख लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. द डिफरेंस ऑफ difference of potential levels, the difference of potential level of two charges is called as potential difference. Very easy definition, is called as potential difference. तो होप समझ गए आप लोग. अब इसका डेरिवेशन समझ लो कैसा कैसा करता हूं मैं. एक काम करते हैं कि एक ये जो प्लेन है, आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये एक प्लेन हो गया. ऐसा समझो कि प्लेन के अंदर, प्लेन नहीं बोल सकते अपन, स्पेस के अंदर एक आधा चार्ज पार्टिकल है. लेट इट बी व्हाट? दिस इज अ चार्ज पार्टिकल Q. समझे क्या? ये कोई भी चार्ज है, लेट इट बी कौन? Q. और ये जो Q चार्ज है, इसके आजू बाजू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस है. ये है, राइट. ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस. जस्ट अ मिनट. समझ गया ना? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस है. जस्ट अ मिनट. हाँ हेलो. तो ये सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं. और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में एक आधा पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, और ये पॉइंट के ऊपर क्या रखा है? चार्ज रखा है Q, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट इट बी व्हाट? A पॉइंट. ये पॉइंट के ऊपर, ये कोई भी एक आधा पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर एक आधा फोर्स एग्जर्ट करते हैं. तो वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो जो चार्ज पैड, बराबर समझ लो, फोर्स एग्जर्ट करते हैं. अब ये जो फोर्स है, फोर्स ये कितना रहेगा? आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता है. E इज इक्वल्स टू कूलम्स फोर्स पर यूनिट, सॉरी, कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज रहता है ना. सो दैट्स व्हाई कैन आई डिफाइन F इक्वल्स टू हो गया कितना? Q इंटू ई. तो दैट्स व्हाई द F की वैल्यू कितनी हो गई? Q इंटू ई हो गई. अगर मैं ये चार्ज पार्टिकल जो कि ए पे रखा है, पॉइंट ए पे रखा है, अगर इसके ऊपर थोड़ा अमाउंट ऑफ अगर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पे है, ये अपनी पोजीशन छोड़ के कुछ तो भी एक आधी इमेजिनरी पोजीशन पे चला जाएगा. लेट इट बी. इमेजिनरी पोजीशन कौन है? बी है. यहां तक समझे क्या?
तो ये जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है, ये चार्ज का पॉइंट ए से बी तक जो गया उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। और आप लोगों को पता है फोर्स एग्जर्ट करने के बाद अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वहां पे वर्क हुआ, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। अरे हेलो, समझ रहे क्या? और एक बार बोल देता हूं मैं आपको, स्पेस के अंदर क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल रखा क्यू, कहाँ पे रखा, पॉइंट ए पे रखा। अब जो ए पे क्यू चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करे, वो फोर्स कौन सा रहेगा, कुलम्स फोर्स रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्यू इंटू ई। ये फोर्स वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट करने के बाद जो चार्ज पार्टिकल ए पोजीशन पे है वो अपनी जगह छोड़ के कुछ तो भी इमेजिनरी पोजीशन पे चला जाएगा, लेट दैट इमेजिनरी पोजीशन बी बी। अब उसने अपनी पोजीशन छोड़ के अगर कोई दूसरे पोजीशन पे चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वहां पे वर्क हो गया ना। हेलो एवरीवन, यहां तक समझा क्या? समझ गया ना? तो लगे तो इसको लिख लेते थ्योरी, क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में आ सकता है, आने के चांसेस बहुत कम है लेकिन आ भी सकता है। तो कंसिडर, थोड़ा थ्योरी लिख लेता हूँ। कंसिडर पॉइंट चार्ज, कंसिडर चार्ज placed at point, consider charge q placed at point, placed at point a, and the force, या ऐसा लिख सकते हैं, कंसिडर द चार्ज q placed at point a under the influence of electric fluxes, ऐसा लिखते हैं, under the influence of, under the influence of electric lines of forces, that is electric fluxes, that is electric fluxes, समझ गए? and let, and let F is equals to Q into E be the be the force, be the force exerted, be the force exerted on the charge Q। यहां तक समझे क्या आप सब लोग? हेलो। अब उसके ऊपर, वो चार्ज के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट कर लिया तो वो चार्ज पार्टिकल जो ए पे है वो अपनी पोजीशन छोड़ के कोई तो भी इमेजिनरी पोजीशन पे चला जाएगा, लेट इट बी व्हाट बी। सो लेट F इक्वल्स टू Q into B, Q into E be the force exerted on charge Q placed at point A, placed at point A, so because of force, because of force exerted, it will move, or we can say displace, it will be, it will displace from point A to some imaginary point, लेट सपोज करते हैं कि लेट बी पॉइंट। समझ गए क्या सब लोग? है ना? तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल से डिनोट करते हैं कि लेट, लेट एल बी द, लेट एल बी द displacement, L be the displacement of charge Q from point A to B, राइट? समझ गए क्या? अब इसके वजह से क्या होगा, वर्क होगा, therefore work is to be done, right? Now for
small amount of work done displacement is also differential. डिफरेंशियल यानी छोटा सा, चलो स्मॉल ही लिख लेता हूँ. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो स्मॉल. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या रहता है? ये रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो अकॉर्डिंगली नाउ ये सब एकदम इजीली लिखते आता है. ये कोई लर्न करने की या रट्टा मारने की कोई नीड नहीं, एकदम आराम से लिखा जाता है. सब कुछ भी तो नहीं है, ये सब कुछ मन से लिखा है. जैसे कि स्पेस के अंदर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल क्यों कंसीडर किया, कहाँ पे रखा है, तो ए पॉइंट पे रखा है. कूलम्स फोर्स जो है जिसकी वैल्यू एफ इक्वल्स टू क्यू इनटू ई है, कहाँ से आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आई. वो फोर्स अगर एग्जर्ट करते हैं तो अपनी पोजीशन छोड़ के कोई तो भी एक आधी इमेजिनरी पोजीशन पे चला जाता है. लेट इट बी व्हाट बी. यही तो सब कुछ लिख रहे हैं अपन, समझ रहे हैं ना? तो अब फोर्स एग्जर्ट किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन होता है. तो वर्क डन वहां पे हो गया. छोटा सा वर्क डन तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा, समझ रहे हैं ना? तो W इज इक्वल्स टू वी कैन राइट व्हाट F इंटू एल, राइट? बट अगर बट फॉर डिफरेंशियल वर्क डन, डिफरेंशियल यानी स्मॉल डिफरेंशियल वर्क डन, तो DW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? F इंटू लेंथ भी, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा ना. तो लेट इट भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो DL हो रहा है. इजंट इट एवरीवन? समझ गए क्या? डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा ना. तो अब F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है Q इंटू ई इंटू वॉट DL. तो ये मिल गया DW वर्क डन. वी आर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन. हाँ, अपने को पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो वो कैसा निकालेंगे, तो जरा ध्यान देना. तो ये मिल गया आप लोगों को वर्क डन. अभी कैसा है, इफ आई एम कंसिडरिंग, इफ वी आर कंसिडरिंग, या इफ वी कंसिडर from point B to A, if you consider from B to A and back in nature अपन कंसिडर करते हैं, तो DW will be what नेगेटिव टाइम्स Q into E into DL ऐसा हो जाएगा. ये अभी अपन मोशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B देख रहे थे, अगर B to A देखा तो माइनस आ जाएगा. अब अपने को चाहिए W. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. अरे डेरिवेटिव का अपोजिट क्या है? इंटीग्रेशन है ना. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट? अगर इंटीग्रेट करते हैं इसको तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ DW. इनिशियली जीरो वर्क डन, फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, और फाइनली वर्क डन W हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस Q इंटू ई, आउटसाइड निकल जाएगा, समझ रहे ना? और इंटीग्रल ओनली DL रहेगा. अब अगर इसको अगर अपन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखते हैं तो यू मस्ट हैव टू राइट दैट ई बार DL बार, सॉरी ई बार बाहर नहीं चाहिए, जस्ट अ मिनट. तो माइनस Q आउटसाइड इंटीग्रल अब कहां से कहां तक हो रहा है? B से लेके तो A तक हो रहा है. ई बार इंटू DL बार अगर वेक्टर में लिखना है तो, समझ गए कि इतना? तो अगर DW का इंटीग्रेशन करते तो वो मिल जाएगा W फ्रॉम लिमिट 0 टू W इज इक्वल्स टू माइनस Q इंटू इंटीग्रल B से लेके तो A तक ई बार इंटू DL बार. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये मिल गया W माइनस 0 एंड W इक्वल्स टू माइनस Q इंटू इंटीग्रल B टू A ई बार इंटू DL बार. होप आप लोग समझ गए यहाँ तक. अब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को डिफाइन करना है. हाँ श्रावणी, कैन यू डिफाइन वोल्टेज? श्रावणी कैन यू डिफाइन वोल्टेज? मुझे लगता है कि आपको आता है, दैट्स व्हाई आई आस्क यू. श्रावणी, वोल्टेज. Work done per unit charge is हाँ called यस, as वेरी गुड. voltage. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज. जैसे कि कोई भी एक आधा चार्ज पार्टिकल है, अब यही तो है ना, इसके ऊपर अपन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के कोई तो भी दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये तो आगे बढ़ रहा है. तो ऐसा कर करके यहाँ पे वर्क हो रहा है ना. एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज
तो यहाँ पे क्रिएट होता है कौन, तो वोल्टेज क्रिएट होता है, तो इसलिए वोल्टेज की डेफिनेशन रहती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो नाउ the potential difference now the potential difference between two neighboring surfaces we can say what, या तो फिर अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू इमेजिनरी पॉइंट बी इज VAB इज इक्वल्स टू, ये रहेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन जो निकाला है वो है माइनस क्यू इंटू इंटीग्रल बी टू ए ई बार डॉट डीएल बार अपॉन क्यू. तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर पोटेंशियल डिफरेंस VAB इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई बार डॉट ऑफ डीएल बार फ्रॉम बी टू ए. यहां तक समझ गए सब लोग? तो ये मिल गया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन. अगर इसको डिफरेंशिएशन में लिखना है तो इसको डेरिवेटिव करो, अगर डिफरेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग dv इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन हट जाएगा, माइनस ई बार डॉट डीएल बार. समझ गए क्या सब लोग? डेरिवेशन बहुत ही आसान है, लगे तो रफली मैं और एक बार इसको बोल देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए, लेकिन 80% समझा के आप सभी लोगों को समझ गए ना? तो अगर इसको अपने को लिखना है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार की वैल्यू हो जाएंगी माइनस डीवी अपॉन डीएल बार. नंबर ऑफ फॉर्मूलीज मिल रहे हैं यहां से. So from this formula we can say कि electric field intensity therefore E bar यानी electric field intensity is the negative rate of change of potential. समझ गए क्या? बोल सकते ना यहाँ से अपन ऐसा, है ना? तो ये डेरिवेशन कुछ नहीं है, आपको मैं और एक बार बोल देता हूँ, बहुत ही आसान है, रफली बोलता हूँ, ध्यान दीजिए. कोई भी एक आधा चार्ज पार्टिकल अपन ने कंसिडर किया, क्यों, चलो दूसरे जगह पे बोलता हूँ, कोई भी एक आधा चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया क्यू, बराबर है, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है. अब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसके आजू बाजू में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं, तो ये अपनी जगह छोड़ के कहीं तो भी दूसरे इमेजिनरी पोजीशन पे चला जाएगा ना. लेट इट बी दैट इमेजिनरी पोजीशन इज बी, वही लिखा अपन ने. अब अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे इमेजिनरी पोजीशन पे चला गया तो उसका वर्डन हुआ, और वर्डन अपन कैसा लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं. समझे क्या? अब अगर उसका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वहां पे वर्क भी फिर छोटा सा ही होगा ना, dw. अब ये अपन देख रहे मोशन फ्रॉम ए टू बी, अगर मुझे बैक इन नेचर चाहिए, वापस बी टू ए चाहिए, तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई इंटू कौन, डीएल. अब अगर अपने को वर्डन चाहिए, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्डन नहीं चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट कर लिया इसको, फिर बोलिए समझे क्या? वर्डन इनिशियली 0, बाद में डब्ल्यू, है ना, फ्रॉम बी टू ए, तो W आप लोगों को मिल गया फिर इतना, और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से V इज इक्वल टू अपन W बाई क्यू लिखेंगे. W की वैल्यू जो है ये यहाँ पे जाके पुट करेंगे, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, मिल गया डेरिवेशन. बोलिए समझे क्या सब लोग? हेलो, एक दो बार आपको लिख के देखना पड़ेगा ये. क्लियर है सब लोग? तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो चलो समझ गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ऐसा भी बोल सकते हो. तो होप ये कंसेप्ट आपको समझ गया. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मैंने लिख के रखा, इसलिए अपन थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन हुए, तब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था, यानी टाइम बचता अपने लाइव बैच में. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहता ही है. क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ते हैं. आपको प्रूव करना है यहाँ पे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। दूसरे वे से पूछ सकते हैं कि अगर वी एंड वी प्लस डीवी ये अगर पोटेंशियल लेवल है दो नेबरिंग सरफेस के बीच में का, देन ऑल्सो शो दैट कि ई बार इक्वल टू माइनस डेल बार डॉट वी, है ना। वहां पे शब्दों में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऊपर देखो ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज निगेटिव ग्रेडियंट डेल बार डॉट वी यानी ग्रेडियंट ना, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वी यानी पोटेंशियल, ऐसा। तो उधर शब्दों में लिखा है, इधर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। और थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, अलग अलग वे से आया हुआ है, इसलिए तीनों भी वे से मैंने लिखा है। थर्ड वे में लिखा अपन ने कि फॉर टू नेबरिंग सरफेसेस प्रूव दैट ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल बार डॉट ऑफ वी। तो कोई भी वे से ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आपको लिखते आना चाहिए। तो इनिशियली अपन क्या करते हैं, दो नेबरिंग सरफेस कंसिडर करते हैं कि सपोज एक पहला नेबरिंग सरफेस ये निकाल लेते हैं, कोई भी एक आधा कैसा भी निकाल लो, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट, डेरिवेशन बराबर देखना सब लोगों ने। ये एक पहला सरफेस ले लेते हैं और एक दूसरा सरफेस ले लेते हैं। सो लेट इट बी, दिस इज व्हाट सरफेस ए, this is surface A and this is what, let it be surface B, right? A और B दो सरफेस लिए, तो यहाँ पे ऐसा शब्दों में लिखते अपन कि कंसिडर the two neighboring surfaces A and B। समझे क्या? टू नेबरिंग सरफेसेस A एंड B, क्लियर है ना। सपोज ये जो पहला सरफेस है A, इसका पोटेंशियल है सपोज V, तो इसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा कौन, V प्लस डी वी, है ना। इसको लिखो फिर, लेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस A बी V and surface B V प्लस डी वी रिस्पेक्टिवली। समझे क्या? अब ये जो सरफेस ए है इसके ऊपर एक पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है सपोज P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सपोज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, राइट। एक्स वाई जेड अगर कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे जो एक पॉइंट है लेट इट बी व्हाट Q, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड। ऐसा क्यों? तो जो डी एक्स डी वाई डी जेड है उतने दूरी पे वो सरफेस बी है ए से, और ये जो बीच में का डिस्टेंस है, सपोज ये दोनों भी पॉइंट का पी और क्यू पॉइंट, दो नेबरिंग सरफेसेस के बीच में का जो डिस्टेंस है ये छोटा सा डिस्टेंस है, लेट इट बी व्हाट, इसको नाम देते हैं डीएल बार, राइट, पी से लेकर तो क्यू तक। सो यहाँ पे लिखते हैं कि let us consider point P of xyz on surface A and Q of x plus dx comma y plus dy comma z plus dz be any point on surface B, क्लियर है क्या सब लोग यहाँ तक? और इन दोनों के बीच में का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन है, डीएल बार, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ए एंड बी इज डीएल बार। और अगर ये डीएल बार को अपने को फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका कितना हो गया, इज डीएल बार। तो ये डीएल बार को अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो डीएल बार इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या रहेगा, इट्स अ पी क्यू बार ना, है ना।
ये पी क्यू बार रहेगा, तो पी क्यू बार रहेगा तो आई एम राइटिंग इट एज पी क्यू बार, और पी क्यू बार का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्यू बार माइनस पी बार। अब क्यू बार आप लोगों को पता है, पॉइंट क्यू पता है ना, तो उसको वेक्टर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस वाई प्लस डी वाई बराबर समझ लो इंटू ए वाई कैप एंड प्लस जेड प्लस डी जेड इंटू ए जेड कैप। तो ये है क्यू बार माइनस पी बार, तो पी बार कितना है, एक्स इंटू ए, सॉरी हाँ यस, एक्स इंटू ए एक्स कैप, एक्स वाई जेड पॉइंट है ना, प्लस वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस वॉट जेड इंटू ए जेड कैप। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, सो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज dx ax कैप, सब लोग समझे क्या, प्लस सेकंड हम क्या आएंगी dy ay कैप, y y कैंसिल हो जाएगा एंड z z कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस dz इंटू az कैप, इतना। ये मिल गया आपको कौन, ये मिल गया dl बार। क्लियर है क्या आप सब लोग, हेलो क्लियर है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछा है शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो पहले ग्रेडियंट ऑफ v निकालते ना अपन, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ v निकालते पहले अपन, ग्रेडियंट ऑफ v, तो ग्रेडियंट ऑफ v यानी कौन, डेल बार डॉट v। तो डेल बार का मतलब क्या रहता है, ए एक्स कैप इंटू डेल डेल एक्स, है ना, प्लस ए वाई कैप इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल डेल जेड, ये रहता है ग्रेडियंट डेल बार डॉट विथ v। तो v अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो देयर फोर डेल बार डॉट v, ये बन गया कौन, ए एक्स कैप इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू कौन, डेल वी बाय डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू कौन, डेल वी बाय डेल जेड। तो ये मिल गया आपको डेल बार डॉट वी, समझ गए सब लोग। अभी क्या करते, जो डीएल बार निकाला ना अपन ने ऊपर, ये डीएल बार, तो इसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ध्यान देना जरा। हाँ नाउ कंसिडर करते हैं डेल बार डॉट वी डॉट प्रोडक्ट विद डीएल बार। सो डेल बार डॉट वी कितना है, ए एक्स कैप इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस ए वाई कैप इंटू डेल वी बाय डेल वाई एंड प्लस ए जेड कैप इंटू डेल वी बाय डेल जेड। ये है कौन, डेल बार डॉट वी है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं डीएल बार के साथ। व्हाट इज डीएल, ये है डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डी जेड इंटू ए जेड कैप। होप यहाँ तक आप लोग समझ गए। सो इज इक्वल्स टू नाउ, अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना हो जाएगा 1। सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई, क्योंकि ए वाई कैप 1 होता है, इंटू वॉट डी वाई प्लस ए जेड कैप 1, सो वी आर गेटिंग डेल वी बाय डेल जेड इंटू वॉट डी जेड। तो ये मिल गया आपको डेल बार डॉट वी डॉट डीएल बार। इसको कोई तो भी एक आधा इक्वेशन दे देते, लेट इट बी व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये मिल गया अपने को कैलकुलेशन करने के बाद, नाउ बाय टोटल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ v। तो टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लेसन M1 में पढ़े थे, तो उसके हिसाब से आप लोग dv को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल v बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू डी वाई एंड प्लस डेल v बाय डेल जेड इंटू डी जेड, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इफ यू आर नाउ लुकिंग फॉर द इक्वेशन नंबर 1 and 2, so therefore from equation number 1 and 2 इट इज वेरी क्लियर, दोनों की आरएचएस कैसी है, सेम है। अगर आरएचएस सेम है देन वी कैन से व्हाट, देयरफॉर डेल बार डॉट वी इंटू डीएल बार, उनकी एलएचएस भी सेम रहेंगी, इज इक्वल्स टू कौन, डीवी। होप आप लोग इतना समझ गए। अब इसके पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सॉरी
पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि ई बार इक्वल टू कितना होता है माइनस डीवी अपॉन डीएल बार, तो माइनस डीवी अपॉन डीएल बार, तो कैन आई राइट दिस टर्म एज डेल बार डॉट ऑफ वी इक्वल्स टू डीवी अपॉन डीएल बार, और डीवी अपॉन डीएल बार का ही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस ई बार। सो देयरफॉर वी कैन से नाउ ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल बार डॉट ऑफ वी। तुम्हारा जो डेरिवेशन पूछा था वो हो गया प्रूव। होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। सो देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा इसका डेरिवेशन है। सो देयरफॉर समझ गए फिर आप सब लोग, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये डेरिवेशन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो होप आप लोग ये डेरिवेशन समझ में आ गया। तो आज के इस लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, ये दोनों के दोनों डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट थे, घर पे देख लेना। तो बाकी लेते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।